प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्रिय श्रोताओं, सबों को यीशु सा है। आज हम सुनेंगे एक अद्भुत चिन्ह के विषय में जो परमेश्वर देता है। तो आज उसी के विषय में हम सुनते हैं। परमेश्वर जब आहाज राजा के साथ बातें करता था, उस समय आहाज राजा को परमेश्वर यहोवा कहता है कि तू मुझे ऐसा चिन्ह मांग कि वह जल स्थल का हो या भूमिस्थल या आसमान का हो, तो या गहरे या इसी त्रिस्थान में से कहीं का भी हो तो मुझे मांग ले। तो आहाज ने कहा, परमेश्वर मेरा यहोवा को मैं कोई चिन्ह नहीं मांगूंगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरा परमेश्वर है, उससे मैं परीक्षा करना नहीं चाहता। इसमें परमेश्वर ने आहाज से कहा, तू कहता है परमेश्वर मेरे पिता का उगता नहीं करूंगा। तो इसमें यहोवा ने कहा, कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुझे आप ही से, मतलब मैं ही तुझे चिन्ह देता हूं, ऐसा यहोवा ने आहाज राजा से कहा। तब आहाज राजा ये सब चुपचाप ही सुनता था, और यहोवा परमेश्वर ने कहा, वो चिन्ह यही है जिससे इमानुएल कहा जाता है। उसी चिन्ह को मैं तुझे देता हूं, और एक कुंवारी गर्भवती होगी और संतान जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ हम इमानुएल का शब्दार्थ तो यही कहेंगे जो यीशु ही है। तो यीशु को ही इमानुएल कहा जाता है, मतलब यीशु का अर्थ ही इमानुएल है। तो इसमें मतलब इसका और भी अर्थ हम कहेंगे तो साथ, परमेश्वर का साथ है। इसका अर्थ, इमानुएल का अर्थ परमेश्वर साथ है। और शब्दार्थ जब अगर निकलते ही हैं तो इसका अर्थ साथी ही होगा।
तो प्रभु में प्यारे भाई और बहनों और मेरे प्रिय श्रोताओं, तो यशायाह पुस्तक में विशेषकर यीशु के विषय में ही कहा गया है। तो यहाँ उसने आज को ऐसा चिन्ह अब तो दे दिया, परमेश्वर ने ये चिन्ह दे ही दिया। तो यही चिन्ह यीशु ही है और आज राजा दाऊद के घराने की ही था और उससे कहा कि तेरे ही घराने में, तेरे ही वंश के में एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम इमानुएल ही रखा जाएगा। जब तक वह भले और बुरे और भले को ना समझ लेगा, तब तक वो दूर मधु और मखान ही खाता पीता बढ़ता जाएगा। और लड़का जब भले बुरे को समझ नहीं पाएगा, तब बुरे को छोड़ और भले को ग्रहण कर लेगा। उस समय तू जो राजा मुझसे डरता है, भयभीत होता है, निर्जन होगा। मतलब तुमसे वो भय हट जाएगा, सब वही संभाल लेगा। इसका मतलब यही है और हमें संभाला भी है। प्रिय भाइयों और बहनों और मेरे प्रिय श्रोताओं, और आज संभाल कर खुद क्रूस पर चढ़कर और हमें दिखाया है, अपने को क्रूस पर बलि देकर हमें बचाया है शैतान की हाथ से। और आज हम मुक्त होकर उसमें विश्वास जो करते हैं, वो अवश्य स्वर्ग पाते हैं। परमेश्वर इस वचन पर आज हमें अनुग्रह करे। आमीन।